आज इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए और उससे लेकर लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा यहाँ पर पहुँचा करते थे उस तरह का कोई वो नज़र नहीं आया, ना ही प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फूलों का गुलदस्ता यहाँ पर पहुँचा। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ और फ़िलहाल एज एन चेयरमैन इस पोस्ट पर हूँ। मैंने पिछले कई सालों में देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक से यहाँ पर फूल आते थे और उनकी तरफ से लोग आया करते थे। परंतु पिछले कुछ सालों में अगर हम नज़र करते हैं तो ना तो राष्ट्रपति की ओर से कुछ हो रहा है, ना ही और किसी तरफ से हो रहा है। ले देकर एक ICCR की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। दूसरा, जहाँ तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे हटती हुई दिखी है पीछे कुछ दिनों के सालों के अंदर। मगर इस बार जब ये इमरान प्रतापगढ़ी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अल्पसंख्यक विभाग के, तो हमारी इमरान जी से बात हुई थी कुछ समय पहले के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम पिछले 8 साल से मौलाना के जन्म दिवस पर और इनकी जो है पुण्यतिथि के ऊपर हम कार्यक्रम करते हैं और हम यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा भी करते हैं और उसके बाद जामा मस्जिद गेट नंबर 1 पर एक जनसभा का आयोजन करते हैं, जिस जनसभा के अंदर लोगों को मौलाना के कार्यों से अवगत कराया जाता है ताकि लोगों का देशभक्ति और मौलाना के प्रति लोग जागरूक हो सके। मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ सालों में जहाँ और स्वतंत्रता सेनानी, देखिए मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते हैं मौलाना प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, मौलाना को सिर्फ शिक्षा मंत्री की दृष्टि से देखना अन्याय होगा। मौलाना वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम शिक्षा मंत्री, शिक्षा नीति निर्माता भारत हैं। और आपके माध्यम से मैं समूचे मुस्लिम समाज को और देश को ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि हमको ये सदैव याद रखना चाहिए कि भारत की जो शिक्षा नीति है, जो आज भारत धरती से उठकर आकाश गंगा में गया है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय बैठकर UGC, ICCR, भारतीय कला परिषद, नृत्य कला परिषद, नृत्य कला अकेडमी और उसके साथ साथ हमारे देश में वोकेशनल कोर्सेज कैसे किए जाएंगे उसके लिए IIT खड़गपुर का गठन किया और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से ये सारे सिलसिला बढ़ा और IITs का गठन हुआ। तो मौलाना का एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसको देश कभी नहीं भुला सकता, मगर पारदर्शिता की ज़रूरत है। भेदभाव, पक्षपात से हटकर हमको अपने स्वतंत्रता सेनानियों को वही सम्मान देना पड़ेगा जो हम औरों को भी देते हैं। इमरान साहब, राजनीतिक पार्टियां भले ही बिछड़ती हुई नज़र आ रही हों, लेकिन यहाँ से जो शाही इमाम हैं, क्या वो यहाँ पहुँचे मौलाना अबुल कलाम, क्योंकि 10 कदम की दूरी पर मात्र जो है ये उनका मकबरा बना हुआ है? जी, मेरी नज़र में शाही इमाम साहब नहीं आए हैं आज। मैंने शाही इमाम साहब को नहीं देखा। तो इसमें क्या उनको आना नहीं चाहिए था? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं था कि उनको यहाँ पहुँचना चाहिए? ये नहीं कह सकते कि वो नहीं आए, क्योंकि मेरे सामने नहीं आए। हो सकता है वो पहले आ गए हो सकता है वो फजर की नमाज सुबह 5 बजे के आसपास हो रही है, हो सकता है, बहुत संभव है, क्योंकि यहाँ के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में से है यहाँ पर सुबह आकर श्रद्धांजलि दे गए। हो सकता में तो सब कुछ संभव है, लेकिन यहाँ पर जो पूरे साल जो हालत रहती है इस पार्क की या उनके मकबरे की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसमें जो यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो यहाँ इसकी कोई, यहाँ में लगातार वीडियोस मिलते हैं कि गंदगी है, नशे का अड्डा बना हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपने सही कही है। इसके लिए हमने भी कई बार प्रयास की है, प्रशासन से भी हम लोग कहते रहते हैं, जो लोकल नेता हैं उनसे भी हम निवेदन करते रहते हैं, परंतु उसके पश्चात भी ये सब कुछ नहीं होता। ये जो आप साफ सफाई देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर आप 5 दिन पहले देखते जो एक घास आपको नीचे दिख रही है, ये आपको 4-4 फीट ऊपर दिखने वाली थी। ये ICCR ने काम कराया है। मैंने भी वहाँ पर निवेदन किया कि भाई इस काम को करना है, ऐसे तो कहीं ना कहीं अनदेखी तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं तो जितने भी ये अपने मीडिया के माध्यम के लोग हैं, आप देश का चौथा स्तंभ हैं देश को स्थिर करने के लिए, तो मैं तो चाहता हूँ, मेरा यही प्रयास है, ये मेरा अथक प्रयास है पिछले 8 साल से मौलाना के यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि सभा करने का, गेट नंबर 1 पर जनसभा करने का, कि लोगों के मौलाना के प्रति लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो निकले, और किसी एक वर्ग में नहीं, मुस्लिम वर्ग में नहीं, समूचे देश में। क्योंकि मौलाना ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था धर्म के नाम पे, जो मजहब के नाम पे जो मुल्क बन रहा है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने ये मिट्टी हर ईमान वाले के लिए पाक की है। इन बुलंद सीढ़ियों से, इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों से मौलाना ने नारा दिया था जब मुसलमानों ने यहाँ से पलायन शुरू किया, तो मौलाना ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, है मुसलमानों, ये यमुना का किनारा तुमसे सवाल करता है, तुम्हारे बुजुर्गों ने बैठ कर यहाँ पर वजू किया है, ठीक है, तुम्हारे बुजुर्गों की खबरें तुमसे सवाल करती है, तुम अपनी मिट्टी को छोड़ के कहाँ जाती हो। और मुझे फक्र है इस बात का कि यहाँ जितने मुसलमान खड़े हैं, हम उनका खून है
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जब मजहब के नाम पे मुल्क बना उसको छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को कबूल किया, अपनी उस मिट्टी को कबूल किया जहाँ पर अल्लाहु अकबर की बुलंद सदाएं गूंजती थी। हमें फ़ख्र है अपने बुजुर्गों पे, अपने अजदाद पर कि आज हम इस मिट्टी पे खड़े होकर अपने रब को सजदा करते हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हो गई है कि देश के अंदर एक भेदभाव की राजनीति ने जन्म ले लिया है। कुछ लोग घृणा करने लगे हैं, मगर कुछ लोग प्रश्न करने लगे हैं, मगर मैं उनको साफ कर दूं कि जो लोग मुसलमानों से देशभक्ति की प्रमाण लेने का प्रयास करते हैं वह लोग किसी अंधकार में हैं। अरे साहब, आप हमसे देशभक्ति पूछते हैं, जब हम अपने रब को याद करते हैं तो अपने वतन की मिट्टी पर सजदा करते हैं और अपने रब का नाम लेते हैं। आप हमसे देशभक्ति की बात करते हैं, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, रुखसत होते हैं अपने रब के पास, तो इस मिट्टी में, जिसको हमारे देश के भाई अपनी माँ भी कहते हैं, इस मिट्टी में समा जाते हैं। तो आज इसके अवसर पर मैं ये भी कहूँगा कि भेदभाव की राजनीति को छोड़ें, भेदभाव को छोड़ें और पूरे देश को एक होकर एक साथ चलने की आवश्यकता है। इसी में हम सब देशवासियों की कामयाबी। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब मौजूद थे और इन्होंने पूरे अपने विचार यहाँ रखे। लेकिन ये बेहद दुखदाई तस्वीर यहाँ से हमेशा से आई है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि यहाँ मकबरे का क्या हाल बना हुआ होता है, कूड़े के अंबार ढेर। सिर्फ आज यौम पैदाइश के मौके पर अगर यहाँ आकर एक प्रोग्राम हो रहा है तो वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको याद हर दिन रखा जाए, क्योंकि उनका इतिहास में एक बहुत बड़ा इतिहास के पन्नों में बड़ा हिस्सा है। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी।